अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं आप कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट साइकाइट्री क्लिनिक में काम कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो बच्चों के ऊपर है, जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये यूजुअली बच्चों में डायग्नोज होता है, बाज़ एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन लेटर एजेस में जाके होता है। तो आज हम इसके सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जो इसकी मैनेजमेंट है और ये होता क्यों है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, मतलब 3 साल के करीब होते हैं, उनसे पहले वाले जो चांसेस होते हैं 7 to 8% चांसेस होते हैं कि प्री स्कूलर्स के अंदर होते हैं। 5% चांसेस होते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं उनके अंदर हों, और 2 से 5% ये एडल्ट्स के अंदर होते हैं। अब जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये वाली बीमारी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की, उसके अंदर 2 to 8 टाइम्स ज़्यादा चांसेस है कि उनकी फैमिली में आगे जीन्स में ये चलता जाए, और इस तरह इसकी हेरिटेबिलिटी कम से कम 80% होती है। यानी कि अगर किसी की फैमिली में है तो वो आगे फैमिली में रन करने के 80% चांसेस होते हैं। अब इसमें होता क्या है, कैरेक्टर्स इसके क्या हैं, 3 मेन बातें इसकी। एक ये कि बच्चे के अंदर अटेंशन कम होती है, दूसरा ये कि बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, तीसरा ये कि उसके अंदर इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम तीनों को बारी बारी करके हम बात करते हैं कि इन अटेंशन में क्या आता है, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, इन तीनों में क्या आता है। जो इन अटेंशन होती है ना, उसमें बच्चे का केयरलेस मिस्टेक करेगा। अगर स्कूल में कोई काम करने के लिए दिया है, कोई होमवर्क दिया है, तो वो अपना पूरा लिखेगा नहीं, कुछ बीच में से स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, कुछ उसमें से काम उसने छोड़ा हुआ होगा। उससे आप ओरल बात करेंगे ना, वो ओरल आपको हर बात का जवाब देगा, लेकिन जैसे आप उसको लिखने के लिए कुछ कहेंगे ना, तो वो कहेगा कि नहीं मैंने लिखना नहीं है, आप मेरे से सुन लें। तो इसीलिए ये थोड़ी ज़रा लेटर एजेस में जाकर डायग्नोज होता है। कम से कम भी 5th 6th क्लासेस में जब बच्चों को हम कहते हैं कि एसेज लिखना शुरू करें, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हमने लिखना नहीं है, हमसे आप सुन लें। इस तरह की वो बातें करते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। कोई भी होमवर्क उनको दिया जाए, किसी भी किस्म का काम किया जाए, कोई सस्टेन्ड एक्टिविटी दी जाए जो उन्होंने कंटिन्यूस करनी है, उसमें उनका ध्यान नहीं लगेगा। वो थोड़ा सा काम करेंगे, उसको छोड़ के फिर दूसरा काम पे चले जाएंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर दूसरे काम के ऊपर चले जाएंगे। इनअटेंटिव होते हैं, उनकी डायरेक्शन उस काम की तरफ, उनका फोकस अटेंशन उस काम की तरफ होता ही नहीं है। तीसरी बात तो ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा मेसी और डिसऑर्गेनाइज होते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके इर्द गिर्द क्या चीज़ पड़ी है, क्या चीज़ नहीं पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ किधर रखनी है, किधर नहीं रखनी। उनको किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं होती, अटेंशन फोकस नहीं होता। दूसरी बात यह कि वो किसी चीज़ में भी, कोई मेंटल काम हो या जैसे मैथ्स होता है यूजुअली तौर पे, तो उसके ऊपर वो एफ़र्ट लगाने के लिए भी तैयार नहीं होते। अगर क्लास में कोई मैथ्स का काम हो रहा है, क्लास टीचर मैथ्स पढ़ा रही है, तो वो कोई और काम बैठे हुए कर रहे होंगे। लेकिन बाज़ बच्चे में ऐसे होते हैं कि जो इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं कि अगर टीचर उनसे पूछ भी ले कि मैं आपसे क्या पढ़ा रही हूँ, तो वो आपको बता भी देंगे कि आप ये पढ़ा रही थी, क्योंकि उनकी अटेंशन हर तरफ डाइवर्ट रहती है। तो यूजुअली ये बच्चे वो होते हैं जो क्लास में एक जगह टिक के बैठते ही नहीं है। इसीलिए इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके पाँवों में ना मोटर लगी हुई होती है, कि जहाँ पे बैठना होता है वहाँ पे बैठते नहीं है। कोई जैसे खुदा न खासा किसी जनाजे पे जाएँ या कहीं जाए, जहाँ ऐसी जगह जाएँ या शादी पे जाएँ जहाँ सिर्फ बैठना हो और कुछ ना करना हो, तो ये बच्चे कभी भी बैठेंगे नहीं। ये हर वक्त बस घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सेकंड, हर चीज़ को ये भूल जाएंगे। इनसे कोई भी बात करने के लिए कहो कि ये बात इस टाइम पे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसा करके कहेंगे कि हम भूल गए, हमें पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी अटेंशन ही नहीं है, उनका अटेंशन फोकस ख़राब हुआ है, इम्पेयर्ड हुआ है, जिसकी वजह से वो इन अटेंशन की तरफ जा रहे हैं। अब आती है हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिविटी। इसमें ये होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, इन हर वक्त अपने हाथ हिला रहे होंगे, फिजिटी होंगे, अपने पाँव हिला रहे होंगे, कोई ना कोई चीज़ जो है ना, जो अगर इनके हाथ में कोई चीज़ है उसको घुमा रहे होंगे, बार बार स्पिन कर रहे होंगे। बाज़ लोग होते हैं, अपने एडल्ट्स ने इवन देखा होगा कि बाज़ लोगों के हाथ में जो बॉल पॉइंट होता है उसको टिक 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 करेंगे। तो हर चीज़ ना वो हर वक्त हिलाते रहते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ पे बैठने वाली जगह है, ये मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, कि जहाँ पे बैठने वाली जगह है वहाँ पे वो बैठेंगे नहीं। मोटर, घर वाले कहते हैं कि ना इनके पाँव में मोटर लगी हुई है, ऐसे लगता है कि जैसे कि ना कोई मोटर लगी हुई है जिसके ऊपर ये घूमते जा रहे हैं और थकते भी नहीं हैं। तीसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हर किसी से बातें करते हैं, कभी इससे बात कभी उससे बात, किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इसलिए इनकी ना आपने स्पीच के ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है कि किससे बात कर रहे हैं, ओवर फेमिलियरिटी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये अपनी बारी का ना इंतज़ार नहीं करते। जब भी इनसे कोई किसी क्यू में खड़े होने के लिए कहें, किसी लाइन में खड़े होने के लिए कहें, तो ये कभी भी खड़े नहीं होंगे। ये एक को बाईपास करके दूसरे को बाईपास करके तीसरे के ऊपर जो है ना वो जाना चाहते हैं वो। और आखिरी बात ये कि ये कभी भी जब आप टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन कर रही होती है और इनको इसका जवाब पता होता है, तो वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते, वो फ़ौरन जवाब दे देते हैं, सवाल ख़त्म होने से पहले ही जवाब दे देते हैं। तो टीचर इस बात पे भी इरिटेट होकर घर वालों को कॉल करती है कि आपका बच्चे के अंदर सब्र नहीं है, आपका बच्चा हर वक्त फिरता रहता है, आपका बच्चा क्लास में टिक के बैठता नहीं है, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन इसकी ख़राब होती है।
तो ये वो साइन और सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर आपने अपने बेटे को बच्चे को देखना है कि क्या इनमें से कोई अलामत आ रही है आपके बच्चे के अंदर, या आपको कुछ शक महसूस हो रहा है कि इनमें से कोई एक भी अलामत है या 2-3 भी अलामत है, और तो आप फ़ौरन अपने बच्चे को साइकाइट्री क्लिनिक में या किसी भी नियर बाय साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, तो उससे ताकि आपके बच्चे का बर वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चा सिवियर कंडीशन में डायरेक्ट मेडिकेशन के ऊपर जाए, आपकी वो साइकोथेरेपी से पेरेंट मैनेजमेंट वगैरह इन सब से बेहतर हो सकता है। इस सारी बात के बारे में और ये होता क्यों है और इसकी मैनेजमेंट क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इन साइन एंड सिम्टम्स में से कोई बात समझ में नहीं आई या आप कोई और मज़ीद सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। थैंक यू।